हरे कृष्णा एवरीवन। दंडवत प्रणाम। हम सबको पता है हमारे 6 गोस्वामी हैं। और उन 6 गोस्वामी में से एक गोस्वामी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में ये सेशन है। गोपाल भट्ट गोस्वामी एक बहुत ही जाने माने पंडित थे और वो 6 गोस्वामी में से एक गोस्वामी थे। वो एक बहुत ही क्लोज डिसाइपल थे श्री चैतन्य महाप्रभु के। वो अपनी कृष्ण भक्ति और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर गौड़ा वैष्णविज्म ट्रेडिशन के लिए जाने जाते हैं। उनका एक बहुत ही बड़ा हाथ था संकीर्तन मूवमेंट में। गोपाल भट्ट गोस्वामी का जन्म 1503 काशी में हुआ है, जो अब बनारस में है, एक ब्राह्मण फैमिली में। उनके पिताजी वेंकुट भट्ट थे और वो एक रेजिडेंट थे श्रीरंगम के। वो बहुत ही वेल नोन स्कॉलर थे और वो एक बहुत ही इंफ्लुएंशियल भारतीय डायनेस्टी से थे। तो क्योंकि ये लोग ब्राह्मण फैमिली थे और एक भारतीय डायनेस्टी से आते थे, इन लोगों को जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हो गई जैसे वेदास पढ़ना, पुराणास पढ़ना, ये सारी बहुत ही ऑफन प्रैक्टिस होती थी। और गोपाल भट्ट गोस्वामी का पूरा जो चाइल्डहुड गया है, उसमें उन्होंने वेदास, पुराणास और पर्टिकुलरली लॉर्ड विष्णु की पूजा की है, जो जब वो बड़े होते तो उन्हें फिजिकल अप्रोच में मदद भी करता। उसी टाइम जब गोपाल भट्ट गोस्वामी बस 12 साल के थे, चैतन्य महाप्रभु चतुर्मास के टाइम साउथ इंडिया ट्रैवल कर रहे थे। और वहां पे कावेरी नदी से जब चैतन्य महाप्रभु ने रंगनाथ जी को निकलते हुए देखा, तो वो बहुत खुश हो गए। जब भगवान अपने डिवोटीज को देखते हैं तो वो लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। वैसे ही जब चैतन्य महाप्रभु ने उनको देखा, रंगनाथ जी को देखा, वो बहुत प्रसन्न हुए और वो नाचने लगे। कावेरी नदी के पास एक मंदिर भी था। उस मंदिर में आरती चल रही थी। वो जो आरती कर रहे थे वो और कोई नहीं, वेंकुट भट्ट थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिताजी। जब वो आरती कर रहे थे, तब उन वो आरती तो डीटी की कर रहे थे, बट उनका पूरा ध्यान चैतन्य महाप्रभु पे था। जब चैतन्य महाप्रभु ने नाचना हो गया उनका, जब उन्होंने रंगनाथ जी को देख लिया, तब वो चैतन्य महाप्रभु के पास गए वेंकुट भट्ट और उन्होंने कहा, हरे कृष्णा, क्या आप मेरे घर रुकेंगे जब तक आप चतुर्मास के लिए साउथ इंडिया रखे हैं? तो उन्होंने बोला, हाँ बिल्कुल। वेंकुट भट्ट बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि हर किसी के घर थोड़ी ना जाते हैं चैतन्य महाप्रभु। और उन्होंने पूछा और वो आ गए। तो उन्होंने सोचा कि ये क्योंकि चैतन्य महाप्रभु मेरे घर आ रहे हैं, मैं फुल सेवा करूंगा, अपने पूरे दिल से, पूरे मन से और अपनी पूरी एनर्जी लगा दूंगा उनकी सेवा करने में। जब चैतन्य महाप्रभु उनके घर गए, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बस 12 साल के थे। तब वो पहली बार उनसे मिले तो उन्हें देख के वो मनमोहित हो गए। वो इतना खो गए उन्हें देख के कि वो उनके पैर छू रहे थे, तो वो उनके पैर में ही स्पर्श हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, बालक उठो। तो जब वो उठते हैं, फिर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु मेरे घर रुकने आए हैं। बस वेंकुट भट्ट को, उन्हें तो नहीं लगा कि चैतन्य महाप्रभु हमारे घर आए हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जो बस 12 साल के थे उस वक्त, उनने भी अपना लगा लिया था कि अब तो मैं इनकी पूरी मन धन तन सबसे सेवा करूंगा और कोई कमी नहीं छोड़ूंगा इनकी सेवा में। मतलब वेंकुट भट्ट और उनकी बीवी और उनका बेटा गोपाल भट्ट गोस्वामी, उन तीनों को बहुत फॉर्चुनेट फील हो रहा था कि चैतन्य महाप्रभु हमारे घर हमारे साथ रुकने आए हैं। जितने दिन हैं उतने ही दिन हम इनकी पूरी सेवा करेंगे। हाँ, और उन लोगों ने उनकी पूरी सेवा भी की। जब चैतन्य महाप्रभु चले गए, तब एक पंडित आते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास और वो उन्हें कहते हैं, बालक, जब तुम बड़े हो जाओ तो तुम शादी मत करना, और जब तुम्हारे मम्मी पापा का देहांत हो जाए तब वृंदावन आ जाना। अभी वृंदावन में तुम्हें जाने को इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा वैष्णव हैं और वो तुम्हारे गुरु हैं। गुरु भगवान समान होते हैं और तुम्हारे हमारे मम्मी पापा हमारे सबसे पहले गुरु होते हैं। तो हमें अपने मम्मी पापा की पूरी सेवा करनी चाहिए। हमारे माता पिता, हमारे जो टीचर्स होते हैं, वो हमारे सबसे पहले गुरु होते हैं और हमें उनकी सेवा करनी चाहिए क्योंकि धरती पे वही हमारे भगवान है। हमें डीटी की तो सेवा करनी ही चाहिए, बट हमारे जो माता पिता हैं वो भी हमारे गुरु ही हैं और गुरु भगवान समान होते हैं। इसीलिए हमें उनकी भी पूजा करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा, जब तुम्हारे मम्मी पापा का देहांत हो जाए तब तुम वृंदावन आ जाओ। कुछ सालों बाद उनने चैतन्य जो गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, उन्होंने बस ये बात सुनी और उसे अनसुना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि 50 लोग 50 बातें बोलते हैं।
तो ये भी कुछ बोल रहे होंगे और उन्होंने ये बात अनसुनी कर दी। इस बात की इस चर्चा के कुछ साल बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपने चाचा जी से इनिशिएशन भी ली और जब वो 20 साल के थे तब उनके मम्मी पापा का देहांत हुआ। जब उनके मम्मी पापा का देहांत हो रहा था और उनके पिताजी जब अपने अंतिम सांस पे थे तो उन्होंने अपने बेटे को बोला, कुछ साल पहले याद है तुम्हें साधु ने क्या बोला था? हमारे देहांत के बाद वृंदावन चले जाना और वहीं पे रहना, शादी मत करना। मैं चाहता हूँ कि तुम वही करो। और क्योंकि उनके मम्मी-पापा वो चीज़ चाहते थे और वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु भी थे, वो बहुत ज़्यादा था कि मुझे तो अब वृंदावन जाना ही जाना है। जब गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन जाने वाले थे, तब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को बोला कि मैं वृंदावन आने वाला हूँ। उन्होंने उन्हें खत लिखा कि मैं वृंदावन आने वाला हूँ। तो फिर चैतन्य महाप्रभु सब पुरी जाने वाले थे, तो उन्होंने श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी उन दोनों को कहा कि मेरा एक स्टूडेंट आएगा। उस स्टूडेंट को तुम लोग अपना ही मानना, अपने भाई जैसे ट्रीट करना और उसकी पूरी सेवा करना। तो फिर जब गोपाल भट्ट गोस्वामी आए, तो उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु तो है ही नहीं। तो वो मिलते हैं और बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ हैं? तो श्री सनातन गोस्वामी और श्री रूप गोस्वामी, ये लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के क्लोज डिसाइपल्स थे और ये भी हमारे 6 गोस्वामी में से एक गोस्वामी है। तो उन्होंने बोला अभी तो चैतन्य महाप्रभु पूरी गए हुए हैं, जब वो आएंगे तब आप उनसे मिलिएगा। और श्री रूप गोस्वामी ने उन्हें खत लिखा श्री चैतन्य महाप्रभु को कि आप जिस स्टूडेंट की बहुत तारीफ कर रहे थे, वो स्टूडेंट आ गया है। उस वक़्त जब ये लेटर श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुरी में पढ़ा, तो वो एक बहुत ही क्लोज़ डिसाइपल्स के साथ थे अपने। तो वो उन सीनियर डिसाइपल्स के सामने ही नाचने लगे। हम सब जानते हैं कि भगवान हमारी खुशी में खुश होते हैं और हम उनके लिए थोड़ी ना पूजा करते हैं, हम अपने लिए पूजा करते हैं। पर जब हम लोग पूजा करते हैं, तब वो प्रसन्न होते हैं। तो वैसे ही जब उन्हें पता चला कि उनका जो भक्त था वो वृंदावन आ गया है, वो बहुत खुश हुए। वो अपने डिसाइपल्स के सामने ही नाचने लगे। उनको बहुत प्रसन्नता फ़ील हो रही थी कि मेरा स्टूडेंट जो था जिसका मैं बहुत इंतज़ार कर रहा था वो आ गया। फिर चैतन्य महाप्रभु ने जो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, उन्हें एक पत्र लिखा कि बालक तुम अभी वृंदावन आ गए हो, मैं कुछ दिन बाद पुरी से आ जाऊँगा, तब हम लोग मिलते हैं। श्री सनातन गोस्वामी और श्री रूप गोस्वामी को श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत अच्छे लगे। वो अपना भाई की तरह उन्हें ट्रीट करने लगे और बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए कि उन्हें कितना पता है, क्योंकि बचपन से ही वो वेदांता, पुराना ये सब पढ़ते आ रहे थे। तो जब उन्हें पता चला कि इतनी यंग एज में इसे इतनी सारी चीज़ें पता है, तो बहुत प्रसन्न हुए। श्री सनातन गोस्वामी ने तो एक बुक भी कंपाइल की थी गोपाल भट्ट गोस्वामी पे। ठीक है? अब गोपाल भट्ट गोस्वामी जो थे जब उन्हें पता चला कि चैतन्य महाप्रभु नहीं आएँगे कुछ दिन, तो वो बहुत उदास हो गए। वो बिल्कुल रोने लगे कि भगवान नहीं आए। वो 2-3 दिन बहुत रोए और वो बहुत रोए 2-3 दिन। फिर 3-4 दिन बाद चैतन्य महाप्रभु उनके सपने में आए और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें मुझसे इतना ही मिलना है, तो नेपाल जाओ। नेपाल में तुम दामोदर कुल में नहाओ और तब वहाँ से तुम शालिग्राम लाओ। शालिग्राम जब तुम्हें मिल जाएँगे, तब मैं तुम्हें मिलूँगा। क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु से मिलना ही मिलना था। तो उन्होंने बोला ठीक है। वो अगले दिन नेपाल गए, वहां पे वो मुक्तिनाथ से मिले और फिर वो दामोदर कुंड में नहाए। नहाने के बाद जब वो सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे थे, तब उनके हाथ में बार-बार एक शिवलिंग आई जा रही थी। उनके हाथ में शिवलिंग आती, वो उसे नीचे रख देते। उनके हाथ में शिवलिंग आती, वो उसे नीचे रख देते। ये बहुत बार हुआ। तब उन्हें लगा अच्छा हाँ, मुझे तो चैतन्य महाप्रभु ने ही बोला था कि इसे लाना है वृंदावन। तो वो जल चढ़ाते गए और जब तक शिवलिंग आने उनके हाथ में बंद नहीं हुई, तब तक वो चढ़ाते गए, चढ़ाते गए, चढ़ाते गए। तो इन द एंड उनके पास 12 शिवलिंग आ गई थी और उनमें से एक जो थी, वो थी नारायण ओरिजिनल शिवलिंग। उसके बाद फिर वो उन सारी शिवलिंग को वृंदावन ले आए। गोपाल भट्ट गोस्वामी डायरेक्ट डिसाइपल बन गए श्री चैतन्य महाप्रभु के। वो अपनी इंटेलिजेंस, अपने भगवान के प्यार के लिए माने जाते थे। उन्होंने एक रिस्पेक्ट और अफेक्शन भी अर्न की महाप्रभु से और बहुत सारी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी उन्हें पता चली। गोपाल भट्ट गोस्वामी तो इन बातों के लिए माने ही जाते हैं।
बट एक बात जिसके लिए सबसे ज्यादा माने जाते हैं वो है राधा रमन टीटी वृंदावन में। एक बार हुआ ये था कि उनका जो एक सेठ था वो पंजाब से आया था, और वो जितने भी वहां पे गुरु थे उन सब के लिए उनकी उनकी डीटीज के लिए वो कपड़े लाए थे। जब वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास गए कि भगवान आपके कपड़े, फिर वो बोलते हैं बट मेरे तो डीटी है ही नहीं, मेरे तो पत्थर है, तो शालिग्राम भगवान है। तो उन्होंने बोला आप ले लीजिए ना। तो वो तो डिवोटी थे, वो तो भक्त थे, तो उन्होंने अपनी भक्त की बात मानी और वो कपड़े रख लिए। फिर उस दिन जिस दिन वो सेठ आया था उस दिन नरसिम्हा चतुर्दशी, तो वो नरसिम्ह देव की कहानी सुना रहे थे कि कैसे प्रहलाद महाराज जब भी हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारने की कोशिश करते, तभी नरसिम्ह देव कैसे ना कैसे उन्हें बचा ही लेते थे। और एक बार तो याद है उनका पेट चीर दिया था उनने। तो वो सोच रहे थे कि प्रहलाद महाराज जो एक राक्षस के घर में पैदा हुए थे, तब नरसिम्हा देव उनको बचाने आ गए। मैं तो एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूँ, मेरे पापा पंडित थे, मेरी मम्मी वैष्णव थी, मेरा पूरा परिवार पंडित था, मैं एक भारतीय डायनेस्टी से आता हूँ, तब भी भगवान मुझसे मिलने नहीं आते। उन्हें बहुत बुरा लगा इस बात का कि क्या मैं इतनी पूजा नहीं करता कि भगवान मुझसे मिलने नहीं आते। मैं पूजा ही नहीं करता इसलिए भगवान मुझसे मिलने ही नहीं आते। तो बहुत ज्यादा उदास हो गए और वो पूरी रात रोने लगे कि भगवान मुझसे मिलने नहीं आते, भगवान मुझसे मिलने नहीं आते। और तभी जब वो सुबह उठे तो वो यमुना नदी में वो नहाते थे, और यमुना नदी के बाद जब वो नहा के आए तो वो आरती कर रहे थे। उन्होंने देखा उनकी जो नारायण शिवलिंग थी वो दो हिस्सों में बटी हुई थी, और उसके अंदर श्री कृष्ण थे छोटे से, और उसमें से एक बहुत ही चमकती हुई लाइट निकल रही थी। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गए कि अरे भगवान मेरे पास स्वयं आए हैं। तो वो जितने भी सीनियर डिसाइपल्स थे, वृंदावन के डिवोटीज थे, उन्होंने सबको बुलाया और बोला कि हमें इस चीज का नामकरण करना चाहिए क्योंकि इसमें भगवान का वास है। तो श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी ने बोला हम इनका नाम राधा रमन रखते हैं। राधा रमन क्यों? राधा रमन का मतलब होता है राधा को खुश करने वाले। और कृष्ण जी क्योंकि उस नारायण शिवलिंग के अंदर कृष्ण जी थे, और राधा रानी को कृष्ण जी ही खुश करती हैं, तो इसीलिए वहां पे राधा रामन रखा। इसीलिए बोलते हैं ना, जब हमें कृष्ण जी से बात बनवानी होती है तो हमें राधा रानी की पूजा करना चाहिए, और जब हमें राधा रानी को खुश करना होता है तो कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए। और दोनों को खुश करने के लिए हम सबको दोनों की पूजा करनी चाहिए। जब ये हुआ तो सब बहुत खुश हुए, और इसी के बाद वृंदावन में राधा रमन नामक एक डीटी है। आज भी जब बहुत सारे लोग वृंदावन जाते हैं तो राधा रमन डीटी को एक ना एक बार देखते ही हैं। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, हम लोगों को हमेशा राधा रमन डीटी देखनी चाहिए, क्योंकि वो भगवान राधा जी रानी को भी खुश करेंगी, और गोपाल भट्ट गोस्वामी की वो एक छवि भी है। फिर हुआ ये, एक बार मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि गुरु भगवान समान होते हैं, तो उसी से रिलेटेड ये कहानी है। एक बार एक डिवोटी था, वो गोपाल भट्ट गोस्वामी से इनिशिएशन लेने आया। जब वो इनिशिएशन लेने आया तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उन्हें कहा मैं तुम्हें इनिशिएशन नहीं दे सकता, तुम पान खाते हो। तो फिर वो बोलते हैं कोई नहीं, मैं किसी और से इनिशिएशन ले लूंगा। बट जब वो जिसके पास जाते वो इनिशिएशन देते ही नहीं। और वो वृंदावन के धाम के आगे चले गए तो वहां यमुना नदी थी। वो यमुना नदी के पास बैठे हुए थे, कुछ डाकू आए, उन्होंने उसे उनका गला काट दिया और यमुना नदी में नीचे फेंक दिया। फिर क्या हुआ कि यमुना नदी में फेंक दिया तो वो तो मर गए। बट फिर हुआ ये कि जब भी गोपाल भट्ट गोस्वामी नहाने आती है यमुना नदी में, उन्हें अपने पैर पे कुछ किसी का सर फील होता रहता हमेशा। तो फिर वो सोचते हैं, ये किसका सर है? और एक दिन उन्होंने उठा के देखा तो वो उनका वो डिवोटी था, और वो डर गए कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो फिर वो बोलते हैं कि भगवान मुझे धाम में एंट्री मिलने वाली थी, बट उन्होंने बोला क्योंकि तुम्हारे धरती के गुरु, मतलब तुम्हारे धरती के भगवान तो तुम्हारे गुरु हैं, उन्होंने तुम्हें माफ नहीं किया है, तो तुम्हारे धाम के गुरु तुम्हें कैसे माफ करेंगे? तो फिर उन्होंने बोला कि पहले तुम उनसे माफी मंगवाओ, तब मैं तुम्हें वहां दूंगा एंट्री। तो उन्होंने बोला, गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी लग गया अरे नहीं नहीं नहीं,
ये इसको धाम जाने को नहीं मिलेगा मेरी वजह से। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, तुम जाओ, तुम धाम जाओ। तो फिर वो धाम चले गए। जो गोपाल भट्ट गोस्वामी थे वो बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड पर्सन थे। तो जब भी श्री रूप गोस्वामी या श्री सनातन गोस्वामी के पास कोई आता है इनिशिएशन लेने, तो वो बोलते नहीं 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 नहीं, हम इस परिवार से हैं, हम इस परिवार से हैं, आप तो जाओ गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास। वो एक ब्राह्मण फैमिली से हैं, वो एक भारतीय डायनेस्टी से हैं, उनके पिताजी भी पंडित थे, आप उन्हीं के पास जाइए। तो सब उन्हीं से इनिशिएशन लेते। भट्ट गोस्वामी को बस श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी नहीं, श्री जीवा गोस्वामी ही नहीं, श्री चैतन्य महाप्रभु, वृंदावन के डिवोटीज और बहुत लोग भी उनसे बहुत प्यार करते थे। गोपाल भट्ट जी का, उनका एक बहुत ही बड़ा हाथ था संकीर्तन मूवमेंट में भी। और वृंदावन में कुछ कुछ टेम्पल्स थे, वो भी उन्होंने बिल्ड करवाने में मदद की है। और जो श्री चैतन्य महाप्रभु की जितनी भी टीचिंग्स थी, जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस को स्प्रेड करना, तो वो स्प्रेड करने में भी गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु की बहुत मदद की थी। और जो थे गोस्वामी में से अर्ली मेंबर्स थे, उन अर्ली मेंबर्स में से एक श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी भी थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी गॉड वैष्णविज्म मूवमेंट के बहुत ही की फिगर रहे हैं। वो उनकी डीप स्पिरिचुअलिटी और उनका जितना उनने सैक्रिफाइसेस किए हैं एट द एज ऑफ 20, वो आ गए थे इधर, वो प्रीचिंग करते थे, वो डिवोटीज से बहुत प्यार करते थे। ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए कि हम बस भगवान से प्यार करें बस उनकी डिवोटी से ना प्यार करें, क्योंकि डिवोटी भगवान के खुद के बच्चे हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं। और अगर हम किसी एक को लाइक ना करेंगे तो भगवान उदास हो जाएंगे। इसीलिए वो चैतन्य महाप्रभु से बहुत प्यार करते थे। जितने भी गोस्वामीज थे उनके साथ उनका अच्छा रिलेशन था, और वृंदावन के डिवोटीज के साथ तो उनका अच्छा रिलेशन था ही। वो हरि भक्ति विलास के भी मेन राइटर रह चुके हैं, वो भगवत पुराण के भी मेन राइटर रह चुके हैं, और राधा रमना तत्व उसमें भी उन्होंने लिखा हुआ है। गोपाल भट्ट गोस्वामी एक बहुत ही अच्छे सेंट थे, और उनकी ये कहानियां आज भी बहुत सारे डिवोटीज को मोटिवेट करती हैं। हाँ, हम गोपाल भट्ट गोस्वामी जैसे इतने बड़े डिवोटी तो कभी नहीं बन पाएंगे, हम कितना भी ट्राई करें, क्योंकि वो एक की फिगर थे। बट हम अपनी लाइफ में छोटी ना छोटी चीजें कर ही सकते हैं, जिससे हमारी सोल को पीस मिले, हमारी माइंड को पीस मिले। हमारी बॉडी को पीस करने के लिए हम डे टू डे लाइफ में बहुत चीजें करते हैं, बट हमारी सोल और हमारी माइंड को पीस बस और बस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज दे सकती हैं। तो हमें स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करनी चाहिए, और जितनी हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करेंगे उतनी ही जल्दी हम धाम भी जाएंगे। उनका देहांत 1578 में हो गया, बट उनकी टीचिंग्स, उनकी लेगेसीज, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस और उन्होंने जो बुक लिखी है, वो सब आज भी बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करती है, और वृंदावन में उनका बहुत नाम है। हरे कृष्णा। वेरी नाइस शानवी, वेरी कॉन्फिडेंट, और बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। एक एक चीज बहुत क्लियर थी, एंड स्टोरी फॉर्म में आपने बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस के साथ बताया। थैंक यू सो मच। कीप इट अप बेटा, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। की बात है। कीप इट अप।